So hello and good morning to students. Today we are going to start our new chapter. But before starting the lesson, I would like to welcome you all in Shri Ram Academy and in the service of nation जो lesson का नाम है हम लोग ये पढ़ने जा रहे हैं. That I hope that you guys are having your book and pencil with yourself. तो उससे क्या होगा कि जैसे आपके पास पेंसिल और बुक सामने होंगे तो इट विल बी मोर बेनिफिशियल टू यू इन ऑर्डर टू लर्न वर्ड मीनिंग्स. क्या है कि अगर आप अपने सामने बुक रखेंगे और पेंसिल रखेंगे तो बिल्कुल क्या होगा कि आपको अगर वर्ड मीनिंग्स कुछ हार्ड वर्ड मिलते हैं वो भी आसानी से आप टिक मार्क कर लेंगे और एंड में ढूंढ लेंगे एज आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू अ PDF जिसमें वर्ड मीनिंग्स रहेंगे. ओके, सो बिफोर स्टार्टिंग द लेसन लेट मी शॉर्टली इंट्रोड्यूस यू ऑल कि ये लेसन का नाम क्या है. ये लेसन है इन द सर्विस ऑफ नेशन. मतलब नेशन मीन्स क्या होता है, हमारा देश. तो देश यानी स्वदेश के सर्विस में, सर्विस यानी हम उनके लिए काम कर रहे हैं. तो देश के लिए कर्म करने पर कौन हैं जो कर रहे हैं, ये जो है आपको पता चलेगा कि ये जो पूरा लेसन है ये इनके बारे में है जिनकी मैंने ये स्लाइड लगाई है. ये ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट फ्रीडम फाइटर. ये हमारे एक फ्रीडम फाइटर हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट थे देश को आज़ाद करवाने के लिए. ये है लाल बहादुर शास्त्री. ये देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया लाल बहादुर शास्त्री. ये लाल बहादुर शास्त्री हैं, ठीक है. अब इन्होंने क्या ऐसा काम किया था, इन्होंने देश के लिए बहुत ही ज़्यादा काम किए थे. इन्होंने देश को आगे रखा और हमेशा देश के लिए लड़े, देश के लिए ही देश की सेवा करते करते ही गए. तो ये अब ये जो स्टोरी है किसके बारे में, इन्होंने एक नारा भी दिया था जिसका नारा जिस स्लोगन जिसको कहते हैं, एक नारा दिया था सबके लिए, सारे युवाओं को, जितने भी यंगस्टर्स थे और लोग जो जुड़े हुए थे, देश क्रांतिकारी थे, तो उन लोगों को जागरूक करने के लिए इन्होंने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान का नारा. ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. ये एक्सप्लेनेशन क्या है. सबसे पहले मैं एक और स्लाइड मैंने ये रखी है श्री लाल बहादुर शास्त्री की. ये देखिए इसमें मैंने ना क्या लिखा हुआ है. देखिए उन्होंने एक स्लोगन और कहा था कि आज़ादी की रक्षा केवल सैनिकों का काम नहीं, पूरे देश को मजबूत होना चाहिए. लाल बहादुर शास्त्री यानी ये क्या कह रहे हैं, एक बहुत ही अच्छी बात है कि हम सब भी अपने देश के लिए थोड़ा थोड़ा कुछ काम करें. और देश अगर है तो वो सिर्फ सैनिक ही नहीं है जो उसकी रक्षा करेंगे, हम भी हैं जो देश की रक्षा करेंगे, उसके संस्कारों की रक्षा करेंगे. ठीक है, चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं और देखते हैं कि लेसन में क्या है. तो फ्रॉम द फर्स्ट 4 लाइन ये देखिए मैं रीड करूँगी, फिर उसके बाद आप लोग समझिएगा. ये यहाँ पर, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है. तो इन अ वेरी फर्स्ट लाइन इट इज़ रिटन, ये लिखा हुआ है कि लाल बहादुर शास्त्री कॉमनली कॉल्ड बाबूजी विद इन हिज फैमिली वॉज नोन फॉर हिज सिंप्लिसिटी, ऑनेस्टी, डिटर्मिनेशन एंड पैट्रियोटिज्म. लाल बहादुर शास्त्री को जो है उनका नाम, एक टर्म जो उनको दिया गया था वो था बाबूजी. बाबूजी के नाम से भी उनको जानते थे. ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है बाबूजी. बाबूजी के नाम से भी उनको जाना जाता था. ये देखिए है ना, तो बाबूजी के नाम से भी उनको जाना जाता था. और उसके साथ साथ में उनको फैमिली में बाबूजी के नाम से जानते थे और उसके साथ साथ में उनको उनकी सिंप्लिसिटी यानी वो उनके इतने सज्जन थे, सिंपल थे, बहुत ही ऑर्डिनरी. भले ही बड़े क्रांतिकारी रहे हों लेकिन उनका जो नेचर था वो बहुत ही शांत स्वभाव का था. तो अपनी सज्जनता के लिए, अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, अपनी ईमानदारी के लिए, अपनी डिटर्मिनेशन, कितने एकाग्र चित्त थे वो, और पैट्रियोटिज्म, देशभक्ति, इन सब चीज़ों के लिए वो जाने जाते हैं. ये देखिए लिखा हुआ है. तो वो जाने जाते थे अपनी सिंप्लिसिटी के लिए, अपनी ऑनेस्टी के लिए, अपने डिटर्मिनेशन के लिए और अपने पैट्रियोटिज्म के लिए. सिंप्लिसिटी मतलब स्वभाव, उनका जो सरल स्वभाव था, और
ईमानदारी और जो उनके अंदर डिटर्मिनेशन थी काम को लेकर के, वो बहुत ही एकाग्रचित थे, एकाग्रता से काम करते थे और देशभक्त थे, इसलिए उनको जाना जाता था। एंड मैनी इवेंट्स ऑफ हिज लाइफ शोज हिज पैट्रियोटिज्म, और उनकी ज़िंदगी के न जाने कितने सारे इंसिडेंट्स और इवेंट्स ऐसे हुए जिन्होंने ये दिखा दिया कि वो एक सच्चे देशभक्त हैं। ये देखिए यहाँ पर लिखा है, तो सच्चे देशभक्त हैं, ये बात बता दिया। फ्रीडम स्ट्रगल वॉज एट इट्स पीक, बाबूजी वॉज इन जेल, द न्यूज़ ऑफ हिज डॉटर्स इलनेस वरीड हिम। अब क्या हुआ कि फ्रीडम स्ट्रगल जो है वो बहुत ही पीक पे था उस समय, फ्रीडम स्ट्रगल चल रहा था। पीक इन द सेंस कि एड़ी चोटी की बल में था, मतलब कैसे कि जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो पीक में था, उसमें बहुत काम चल रहा था, उसी समय सारे दंगे हो रहे थे, उसी समय लोग आज़ादी के लिए लड़ रहे थे, बहुत सारे नारे लगाए जाते थे, बहुत शोरगुल था, तो ऐसा टाइम था वो। और उस समय बाबूजी वॉज इन जेल, बाबूजी कहाँ थे? जेल में थे। द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिलीज हिम ऑन पैरोल, ठीक है, सॉरी, द न्यूज़ ऑफ हिज डॉटर्स इलनेस वरीड हिम। अब क्या हुआ देखिए कि उस समय की बात है जब ये यहाँ पर, हाँ, तो उस समय की बात है जब फ्रीडम स्ट्रगल पीक पे था और बाबूजी की जो डॉटर थी वो बाबूजी जेल में थे और उनकी जो डॉटर थी वो बीमार पड़ी। डॉटर यानी बेटी, ये लिखा हुआ है डॉटर, देखिए यहाँ पर, तो उनकी डॉटर बीमार पड़ी, ठीक है। फिर क्या है, वो डॉटर वॉज डेस्परेट टू सी बाबूजी, और उनकी जो डॉटर है वो बीमार तो पड़ी लेकिन वो बिल्कुल बाबूजी से मिलने के लिए बहुत आतुर थी, ये यहाँ पर है, तो बहुत ही ज़्यादा आतुर थी और वो उनसे मिलने के लिए कहा जाए तो मर रही थी, उनसे मिलना चाहती थी बहुत तहे दिल से। तो फिर क्या हुआ, द ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड टू रिलीज हिम ऑन पैरोल बट ही रिफ्यूज्ड। ये देखिए, तो क्या हुआ कि जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है यहाँ पर, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है ये ब्रिटिश गवर्नमेंट डिसाइडेड हिम टू रिलीज हिम ऑन पैरोल, उनको पैरोल के लिए भेजना चाहती थी, ठीक है, पैरोल में भेजा। अब पैरोल क्या होता है? पैरोल जो है जब जेल में कोई अपराधी होते हैं तो कुछ समय के लिए उनको बाहर जाने को मिलता है, वो भी पैरोल में, 1 हफ्ते या 14 दिन के लिए, ठीक है। तो वो पैरोल में छूट के गए, मतलब पैरोल में वो जो है भेजना चाहता था, कौन? ब्रिटिश गवर्नमेंट। पर ब्रिटिश गवर्नमेंट अगर पैरोल में भेज देता तो वो अपराधी सिद्ध हो जाते, ठीक है, कि हम उनके एहसान लेकर के पैरोल में अगर जा रहे हैं इसका मतलब हम अपराधी हैं। तो जो लाल बहादुर शास्त्री हैं वो इस बात से बचना चाहते थे, तो उन्होंने मना कर दिया। फिर क्या हुआ देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है ये हिज डॉटर, यहाँ पर, बट बाबूजी, ये यहाँ पर, बट बाबूजी रिफ्यूज्ड। हिज डॉटर वॉज डेस्परेट टू सी बाबूजी, वो बिल्कुल डेस्परेट थी, बिल्कुल रुक नहीं सकती थी, वो अपने पिता से मिलना चाहती थी। बट व्हाट हैपेंड, बट एक्चुअली डेस्परेट टू सी बाबूजी, बट बाबूजी वॉज इन द सर्विस ऑफ नेशन, लेकिन जो बाबूजी हैं वो देश के सर्विस में थे, यानी देश के लिए कुछ कर रहे थे, तो ये वहाँ पर रुक नहीं सकते थे, वो किसी को देश को धोखा नहीं दे सकते थे। हिज कंट्री वॉज डियरर टू हिम दैन हिज डॉटर। अब क्या है देखो कितनी खूबसूरत लाइन, कि जो उनकी कंट्री है वो उनके लिए ज़्यादा ही प्रिय थी, अपनी बेटी से भी ज़्यादा उनके लिए उनका देश प्रिय था। फिर क्या हुआ देखते हैं अपन नेक्स्ट लाइन में, देखिए क्या लिखा हुआ है, बाबूजी वॉज अगेन इन जेल, बाबूजी वॉज अगेन इन जेल, was in jail participating in the freedom struggle. This time his son fell ill. अब बाबूजी जो है वो फिर से जेल में थे उस समय, एक बार तो उनकी पुत्री बीमार पड़ी, फिर दोबारा जब वो जेल में थे तो ही अगेन द सेम सिचुएशन कम्स, दोबारा वैसा हुआ, और क्या हुआ कि इस बार उनके पुत्र बीमार पड़े, ठीक है, लेकिन वो फिर से जेल में थे क्योंकि वो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे थे। जो अंग्रेज़ थे उन्होंने इनको अंदर कर दिया था क्योंकि इन्होंने मोर्चा निकाला था देश की आज़ादी के लिए। अब फिर क्या हुआ, द ब्रिटिशर्स न्यू ही नेवर, ये यहाँ पर देखिए, द ब्रिटिशर्स न्यू he would never request for his release from the jail। अब वो ये जानते थे कि कभी भी वो रिक्वेस्ट नहीं करेंगे
मतलब जेलर से, ब्रिटिशर्स से वो रिक्वेस्ट नहीं करेंगे कि हमको बाहर निकालो, भले ही उनके घर में कोई भी बीमार पड़े। तो दे रिलीज हिम ऑन पैरोल, फिर नेवर रिक्वेस्ट फॉर, ओके, दे रिलीज हिम ऑन पैरोल, व्हेन द पैरोल एंडेड हिज सन वाज स्टिल वेरी इल। अब यहाँ पर देखिए, तो उन्होंने उनको पैरोल में आखिरकार छोड़ दिया, और जब पैरोल ख़त्म हुई तभी भी एंड में भी उनके पुत्र जो है वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़े। ठीक है, हिज बॉडी टेम्परेचर रोज टू 106, उनका जो बॉडी टेम्परेचर है 106 हो गया, और ब्रिटिशर्स ने उन्हें कहा आइदर लीव फ्रीडम स्ट्रगल एंड लुक आफ्टर योर सन और टू बी जेल्ड, या तो तुम फ्रीडम स्ट्रगल छोड़ दो और अपने बेटे का ख्याल रखो घर में जा कर के, या फिर मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा। तो जब ऐसा ब्रिटिशर्स ने बोल दिया तो बाबूजी किस्ड हिज सन्स फोरहेड एंड ऑप्टेड टू गो टू जेल। अब क्या हुआ, बाबूजी ने उनके सराहने पर किस किया, अपने पुत्र के सराहने पर, सिर पर किस किया, और वो कहते हैं आई विल गो टू जेल, और जेल चले जाते हैं। द सन वेप्ट एंड इंसिस्टेड ऑन बाबूजी स्टेइंग विद हिम, बट बाबूजी वॉज इन द सर्विस ऑफ नेशन। टीयर्स रोल डाउन, बाबूजी स्ट्रिक अगेन फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड द फेट वॉज एंड सो हार्श दिस टाइम। बाबूजी सन रिकवर्ड फ्रॉम हिज इलनेस, ये यहाँ तक हो गया। तो अब वो क्या होता है कि आंसू बहुत बहाए गए, और जो बेटा था उसने भी कहा कि आप रुक जाइए मेरे पास, लेकिन वो रुके नहीं। लाल बहादुर शास्त्री, नाउ हैव अ लुक ऑन नेक्स्ट पैरा। लाल बहादुर शास्त्री बिकेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन 1964। ही गेव अ बेफिटिक रिप्लाई टू पाकिस्तानीज इन्वेजन ऑफ इंडिया इन 1965। अब क्या हुआ कि 1964 में बाबूजी आगे जा कर के बहुत ज़्यादा प्रचलित हुए और प्राइम मिनिस्टर बने इंडिया के। उसके साथ साथ में उन्होंने पाकिस्तानी जो भी लोग थे उन लोगों को भी बहुत ज़्यादा बड़ा जवाब दिया, करारा जवाब दिया, और 1965 में पाकिस्तानीज़ को भी इंडिया ने हराया। हिज स्लोगन जय जवान जय किसान वर्कड वंडर्स ड्यूरिंग द वॉर। और उस समय जब वॉर चल रही थी, ये देखिए जिस समय वॉर चल रही थी उस समय ये जो उनका नारा था जय जवान जय किसान जो है वो बहुत ही ज़्यादा लोगों और सोल्जर्स के अंदर जोश भरने के काम आया। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री डाइड ऑन 11 जनवरी 1966 एट तशकांड। और लाल बहादुर शास्त्री की जो मृत्यु है वो कब हुई, तशकांड में 11 जनवरी 1966 में हुई। ही वॉज अवॉर्डेड भारत रत्न इन 1966 आफ्टर डेथ। और उन्हें मृत्यु के बाद जो है, उनके डेथ के बाद अवार्ड से सम्मानित किया गया, जो कौन सा अवार्ड था, भारत रत्न। Okay, so hope you guys enjoyed the session and also you guys learned the teachings from it। जो ये चैप्टर टीचिंग्स देना चाहता है वो भी आप समझे कि देश बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। वी शुड बी पैट्रियोटिक, हमें भी बिल्कुल देश के बारे में सोचना चाहिए। और ये बहुत ही प्यारा सा एक लेसन था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। होप यू गाइज आर फाइन एंड होप यू ऑल आर टेकिंग केयर ऑफ हेल्थ। गुड लक स्टूडेंट्स, टेक केयर।